عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا صدق الله مولانا بلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين। मोहतरम, यह महीना ज़िलक़ादा का है और आज ज़िलक़ादा की 12 तारीख। ये तारीख यह महीना आपको मुस्तक़बिल की ख़बर देता है और इस बात से आगाह करता है कि आने वाले महीने का ताल्लुक़ जद्द-उल-अमजद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़ात वाला से ख़ास से मुंसलिक है। सबसे पहले दरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। कुरान करीम की 16वां पारा है, सूरे मरियम है, तीसरा रुकू है और पहली आयत है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम में इब्राहीम नबी अलैहिस्सलाम के हालात बयान फरमाए हैं। इस आयत में जो मैंने भी तिलावत की है, वज़्कुर फिल किताब इब्राहीम इन्नहु काना सिद्दीक़न नबिय्या। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया है कि ऐ पैगम्बर, कुरान करीम में इब्राहीम अलैहिस्सलाम का किस्सा याद करो। इन्नहु काना सिद्दीक़न नबिय्या, बेशक वो सच्चे नबी थे। उनके वाक़यात का जिक्र फरमाया, उनके किस्से का जिक्र फरमाया कि इसे याद करो और यह इबरत नसीहत के लिए है, इसलिए फरमाया वज़्कुर फिल किताब इब्राहीम। सही मानो में इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी और तर्ज़ अमल ज़िंदगियों में आ जाए तो आपके मोमिन होने में किसी भी पहलू से कोई शुबा नहीं। ये उस वक्त की बात है, उस ज़माने की बात है जब अल्लाह के खलील पैदा हुए, तशरीफ़ लाए। उस वक्त मशरिक़ से लेकर मगरिब तक, शुमाल से लेकर जुनूब तक कुफ्र और इल्हाद का डंका बज चुका था। सारे लोग नमरूदी हो गए थे, नमरूद की इबादत करते, परस्तिश करते, उसी की पूजा करते। और नमरूद बादशाह आलम था, सारे खित्ते, सारे मुल्क उसी के ज़ेरे निगरान थी और वो अपने आप को इसी बुनियाद पर खुदाई का दावा कर रखा था। मुर्रखीन लिखते हैं कि 1700 साल तक जिंदा था, 1700 बरस तक वो शख्स जिंदा था, लेकिन जुल्म और ज़्यादती की इंतहा कर रखा था। और उसी की तरह 3 और बादशाह गुजरे हैं अपने अपने ज़माने में, लेकिन इतना जालिम नहीं थे। नमरूद के लेके 4 लोग गुजरे हैं इस तरह से, जिसने पूरी दुनिया पे हक तकलीम पे हुकूमत कर रखी है, जिसमें 2 ईमान वाले थे और 2 कुफ्र में थे। एक बुख्तो नस्र और दूसरा नमरूद, ये कुफ्र में थे। और 2 बादशाह सिकंदर, ज़ुल्क़रनैन और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम, ये दोनों ईमान इस्लाम में थे। यह आप तारीख़ याद रखें कि 4 लोग इस तरह से हर तकलीफ में गुजरे हैं, उसके मालिक थे। लेकिन उन सबों ने किसी ने नमरूद के अलावा खुदाई का दावा नहीं किया और अल्लाह के बंदों के साथ जुल्म नहीं किया।
इस तरह से नहीं जुल्म किया जो ईमान और एतकाद को गारत कर दे। यह जालिम तो इस तरह से जुल्म किया कि रुए जमीन पे कोई आदमी खुदा का नाम लेने वाला खुदा परस्त नजर नहीं आता था। और अगर कोई कह देता कि खुदा एक है या खुदा का जिक्र कर दे, खुदा की इबादत का बात करता, तो नमरूद ने बड़ा सख्ती के साथ हुक्म दे रखा था, पहले उसे समझाओ, अगर नहीं मानता तो उसे कत्ल कर दो या आग में जला दो। इस खौफ से लोग नमरूद परस्त थे, या तो उसकी खौफ की वजह से या उसके जुल्म की वजह से, और या तो उसका सिलसिला लगा रहा उसी वजह से रहा हो, उसके अंदर बू न रही हो इस्लाम की और खुदा की। इस तरह से सिलसिला चलता रहा। और नमरूद ने जो हुकूमत की थी, लोगों को अपने अंदर में लिया था, खुदा कहलवाया था, उसके सहयोगी में बहुत से लोग मददगार थे। जितने नजूमी थे, जितने काहिन थे, जितने जादूगर थे, वो सब नमरूद ही के पास मौजूद रहते थे। और नमरूद दीगर मुल्कों में, दीगर शहरों में, दीगर खित्तों में दाखिल होने के जो रास्ते होते थे, उसमें उसने अपनी मूरत, अपनी शक्ल उस रास्ते में, उस गेट में बना रखा था कि लोग इसी की तरफ मुंह करके इबादत करें और मेरी ही परस्ती से पूजा करें। उनके ज़हनो दिमाग में, उनके दिलो दिमाग में मेरी ही बात रहे और मुझी को वो याद करें और किसी का तस्वुर ना आने पाए। और अगर कोई शख्स उस मुल्क में, उस खित्ते में, उस शहर में शिरक के जाना चाहता, तो वो जो मूर्ति वहाँ होती थी वो ऐसा तिलिस्म होता था, जादुई मूर्ति वहाँ गेट पे रहा करती थी उस तरह पे, कि जब वो शख्स उसके अंदर घुसता, बगैर सजदा किए दाखिल हो जाता, तो वो मूर्ति चीख पुकार शुरू कर देते, जिससे सिपाही पहुंच जाते थे और पहुंचने के बाद उस शख्स को कत्ल करते या आग में डाल देते। और अगर वो सर झुका लेता, मान जाता नमरूद के इक़्तिदार को, तो छोड़ देते। ये उसके जुल्म तशद्दुद थे। लेकिन शहर बाबिल में जहां वो मुकीम था, जहां वो खुद बादशाहत करता था, खुदाई का दावा कर रखा था जिस जिले में, वहां उसने मुख्तलिफ जगहों पे सोने के, चांदी के, पीतल के, तांबे के तमाम बुतों को तैयार कर रखा था और जादुई बुत थे। उसकी तरफ जाने के लिए अगर कोई बगैर सजदा किए हुए शहर बाबिल में दाखिल होता नमरूद की तरफ, तो ऐसा बुत होता था कि बगैर सजदा किए जब वो जाता तो अपना वो हाथ खोल देता, उसे अपने पंजे में, अपने जो है दोनों बाजुओं में चिपका लेता, दबा लेता और उसे पटक पटक करके मारता, भाई भाई करके उसको इस तरह से मारता कि वो मर ही जाता। यह खौफ और दहशत हर तरफ फैली हुई थी। लेकिन जुल्म कब तक चलेगा? शेख सादी कहते हैं कि मेहा जोर मंदी मकुन बर जहाँ कि बर एक नमत में न मानत जहाँ। ए ताकतवर कमजोरों पे जुल्म ना कर, ये दुनिया एक तरह से हमेशा नहीं रहेगी। कब तक तेरा जुल्म कमजोरों पे चलता रहेगा? कब तक तू अपने आप को खुदाई का दावा करता रहेगा? आखिर वक्त आ ही गया कि नमरूद शहर बाबिल के उस किले में जहां उसने खुदाई महल बना रखा था, वहां वो आराम कर रहा था। उसने अचानक ये ख्वाब देखा जो उसे चौंका दिया। उसने ख्वाब ये देखा कि शहर बाबिल के जानिब से, उसकी उफुक से एक रोशनी पैदा हुई, एक सितारा नमूदार हुआ, जिसकी रोशनी पूरे शहर को, पूरे आसमान को घेर लिया, पूरे आसमान को चमका दिया। नमरूद बड़े परेशान हुआ, उसकी आंखें खुल गई कि आखिर ये क्या मामला है, यह रोशनी पूरे आसमान को चमकाता हुआ आ गया। उसने फौरन बेदार होकर के खौफजदा और लरसता हुआ अपने तमाम वजीर और वज़राओं को बुलाने के बाद कहने लगा कि जल्द से जल्द नजूमियों को, काहिनों को, जादूगरों को बुलाओ, इसलिए कि मेरा दिल बेद की तरह थर थर कांप रहा है। जल्दी बुलाओ, मुझे सुकून पैदा हो। लोगों ने जादूगरों को बुला लिया, नजूमियों को बुला लिया, काहिनों को बुला लिया और कहा कि ए खुदाए आलम, बात को बताओ, क्यों इतना परेशान हो, क्या दिक्कत आई है?
क्या मुश्किलात आए हैं? उसने कहा परेशानियां तो हमको ये आई हैं कि हमने रात में हमने भी कुछ देर पहले ख्वाब देखा है कि शहर बाबिल की एक जानिब से एक उफुक एक रोशनी आई है, पूरे आसमान का घिराव कर लिया, रोशनी से चमका दिया पूरा आसमान। ये क्या मतलब इसका होता है? थोड़े से तवक्कुफ के बाद उन नजूमियों ने, काहिनों ने खोल खोल के बता दिया। कहा ये बादशाह आलम है मेरे खुदा, बात यह है कि उस जानिब से एक ऐसा बच्चा पैदा होगा और इसी साल पैदा होगा जो तेरे हुकूमत को तबाह कर देगा, उसकी रोशनी उसका जलवा सबके दिलों में आ जाएगा, वो कामयाब हो जाकर तबाह हो जाएगा और उसका परवरदिगार, उसका खुदा, उसका रब उसी के साथ होगा, तेरा साथ कोई नहीं देने वाला होगा। ये चीज सुन करके नमरूद बहुत ही घबराया, हक्का बक्का हो गया कि अब क्या तदबीर करनी चाहिए। अरकान सल्तनत से मशवरा करता, बताओ अब इसका कोई हल भी है? मेरा इक़्तिदार छिन जाएगा, मेरा मुल्क छिन जाएगा, इसका हल बताओ। हर शख्स अपने झूठे खुदा को, झूठे लोग इधर की उधर की अपना राय देते रहे, लेकिन नमरूद के समझ में आया नहीं। उसने सबल सबला करके एक फैसला कर लिया, ये सिपाहियों, आज से पहले से जिसका हमल है, इसलिए कि बच्चा पैदा होगा किसी माँ के शिकम से पैदा होगा, तो जो भी हमल है, अगर लड़की पैदा हो तो छोड़ देना और लड़का पैदा उसे कत्ल कर देना। यह मेरा हुक्म है, इस पर सख्ती के साथ अमल करना। इसलिए कि इक़्तिदार की बात थी। सारे सिपाही मुस्तैद हो गए इस काम के लिए। हजरत देखने लगे कि कौन सी औरत हामला है, कौन क्या है, इसको क्या पैदा हुआ, इसमें लग गए। चंद दिन गुजरे थे और नजूमी, काहिन, जादूगर अपनी कंपालें, अपनी जो है पत्रों को खोल खोल करके देख रहे थे कि इसी साल वो बच्चा अपने बाप के सूरत से माँ के शिकम में आ जाएगा। तो नमरूद ने यह सख्ती कर रखी, देखे कहाँ तक बात पहुँचती है। और नमरूद भी अपने गुमान में मुतमईन था कि अब कोई बच्चा पैदा नहीं हो सकता और न मेरे हुकूमत को ज़ाया कर सकता है, मेरी इक़्तिदार खत्म नहीं हो सकती है। इसी असना में वो नजूमी और काहिन और जादूगर सब चीखते चिल्लाते हुए आ गए कि ये नमरूद, तू पहरा लगाया, लाखों बच्चों की, मासूमों की जान ले लिया और तू मुतमईन है क्या वो बच्चा खत्म हो गया जो मेरे हुकूमत के ज़वाल का सबब था। लेकिन सुन, फला दिन वह बच्चा अपने बाप के सूरत से माँ के शिकम में आ जाएगा। अब यह खबर तो नमरूद को चौंका देने वाली थी, नमरूद को और बेचैन कर दिया। उसने उस तारीख में ऐलान कर दिया कि कोई औरत अपने शौहर के साथ नहीं, मर्द और औरत एक साथ नहीं रह सकते, और सबों को नजरबंद कर दिया, जंगलात की जानिब सबको भेज दिया और शहर में बहुत सख्त पहरा लगा दिया कि कोई आदमी अपने औरत के करीब नहीं जा सकता, आदमी रहे ही नहीं शहर में। और औरतों को सख्ती कर दिया कि अपने घरों से अगर निकलोगी तो फौरन कत्ल कर दी जाओगी। जान सबों को प्यारी होती है। सारे लोगों को जंगलात में कर दिया, शहर से बाहर कर दिया, और नमरूद अपने वजीर को लेकर के वो भी चला गया कि चलो शहर में कोई नहीं रहेगा, सारे लोग जंगलात ही में रहेंगे। लेकिन मशीयत इलाही को कौन टाल सकता है? खालिक कायनात कुदरत वाला किसी पहलू से मजबूर नहीं है, सारे लोग चले गए। रात के आखिरी हिस्से में कुछ ऐसी जरूरत पेश आई जिससे नमरूद ने अपने वजीर आजर से कहा कि आजर पर जरूरी काम है, जब चलना हम दोनों ने शहर, और लेकर के जब अपने महल में आता है तो अपने कारोबार में लग जाता है। और उधर पुलिस पहरा कर रही है, अपने कारोबार में लग जाता है। लगते लगते उसे इस तरह से नींद आ जाती है कि बेखौफ सो जाता है, बेखौफ सो जाता है। इसी असना में इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बात तक घर से निकलती हैं और नमरूद के महल में जहां आसर था वहां पहुंचती है।
आज़र ने कहा हाँ ये कैसे तू आ गई इतने रात में? कह रहे कुछ ज़रूरी मसला था पूछने आ गई, कुछ ज़रूरी बात थी। उन्होंने पूछा, आज़र ने जवाब दिया। इसी असना में कुदरत को कुछ और ही मंजूर था, आंखें चार हुई और वह दोनों नमरूद के सरहाने ही जो कज़ा व क़द्र को रोक रहा था, कज़ा व क़द्र का हुक्म नमरूद के सरहाने ही जारी कर दिया, जिसे कुरान करीम सूरह अनफाल आयत नंबर 44 इरशाद फरमाया, लियक़ज़ियल्लाहुल अम्रा काना मफ़ऊला। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वो काम अंजाम दे दिया, वो बात करा दी जो कराना था, जो होना था वो करा दिया। लियक़ज़ियल्लाहु अम्रन, अल्लाह ने पूरा फरमा दिया उस बात को, काना मफ़ऊला, जो होना था वो हो गया। और आज़र ने कहा कि अपनी बेबी से कि फौरन तुम चली जाओ, नजरें बचा के जाओ। सारे पहरेदार सो रहे थे, आखिरी वक्त था, वो घर चली जाती हैं। अभी ज्यादा वक्त नहीं गुजरा कि जंगल से जो लोग अपनी नजूमी और काहिन साहिर, ये लोग जो अपनी कंपालें खोले, अपने पत्थरों को खोले, मिला रहे थे कि आज की तारीख को बच्चा अपनी बाप के पुष्ट से माँ के शिकम में आएगा, जरा उसको मिलाया जाए, अपने सितारों को मिलाते रहे। ज्यादा वक्त ना गुजरा कि वो चीखते चिल्लाते नमरूद की महल की तरफ आने लगे। शोर गौबा सुन करके नमरूद की नींद खुल गई। उसने कहा, आज़र, क्योंकि आज़र पंखा चल रहा था, कहा आज़र ये शोर शर कैसा हो रहा है? आज़र ने कहा सुन तो मैं भी रहा हूं, लगता है जंगलात में कोई वारदात हो गई है जिसको शोर शर हो रही है। सूरज थोड़ी देर गुजरा, वो सारे लोग आ गए। आते हैं वो नजूमी, वो काहिन, वो जादूगर, नमरूद मरदूद, अब तेरी हुकूमत जाके रहेगी। तू पहरा लगा रखा था और वह बच्चा अपने माँ के शिकम में आ गया और तू पहरा लगाए बैठा था। कैसे तेरे सिपाही थे, कैसा तू था? अल्लाह की शान देखो कादिर मुतलक का कि पहरा लगाया और उसी के सिरहाने अल्लाह ने कज़ा व क़द्र को जारी करके दिखा दिया कि खुदा वो है जो कुदरत वाला है, जो चाहे वो करके दिखा। तू कुछ नहीं कर सकता, इंसान कोई ताकत कोई कुदरत नहीं रखता। नमरूद फिर परेशान हुआ। उस मरदूद ने कहा कि सिपाहियों, अब तो तुम्हें यह करना है कि अब पैदा होने की बात नहीं है, अब हमल ही नहीं होने देना है, अब हमल ही ज़ाहिर कर दो। जुल्म से हटता नहीं है, जुल्म पे आमादा हो रहा है और बढ़ता जा रहा है जुल्म तशद्दुद में। सारे सिपाही, सारे उसके फौजी और कारिंदे अपने काम में लग गए। जुल्म पे जुल्म हो रहा है। इस तरह से तकरीबन 9 महीना गुजर गया। एक दिन वालिद इब्राहिम ने कहा कि आज़र देख, मैंने तुझसे छिपा रखा था, मुझे 9 महीने गुजर गया, हमल है, और देख मैं तुझसे वादा करता हूं, अगर बेटा पैदा होगा तो मैं तेरे हवाले कर दूंगी, अगर बेटी होगी तो कोई मामला बेटी से नहीं है, मामला तो बेटे का है। जा तू सनम खाने में 40 दिन का चिल्ला खींच और आफियत के लिए दुआ कर, जुल्म तशद्दुद से बचने के लिए दुआ कर, और मैं पहाड़ों में जा रही हूं। आज़र 40 दिन का चिल्ला सनम खाने में खींच रहा है और उसकी बीवी कुछ कपड़ा लिया और पहाड़ों की तरफ चली गई। एक खो को सफा किया और उस खो के अंदर घुस गई। फरमाती है अचानक एक रोशनी पैदा हुई और इब्राहिम अलैहिस्सलाम पैदा हो गए। मैंने उस कपड़े में लपेट दी, कुछ देर रह करके और मैं वापस आ गई, गार के मुंह पे पत्थर लगा दिया कि कोई जानवर नुकसान न पहुंचा सके। फरमाती मैं चली आई और आज़र से बताया कि मरा हुआ बच्चा पैदा हुआ था, मैंने वही छोड़ रखा है। आज़र ने कहा चलो कोई बात नहीं, बात खत्म। लेकिन शुदे शुदे यह दिन गुजरता जा रहा था। हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, ज़िमनी बात है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इब्राहिम अलैहिस्सलातु तस्लीम उस गार में रोजाना 1 महीने के बराबर परवरिश पा रहे थे। 1 महीने का बच्चा कितना होता है, 2 महीने का, रोजाना इसी एतबार से परवरिश और नस्ल में पा रहे थे।
इब्राहिम अलैहिस्सलाम की वालदा कहती मैं घर से आती और जाती और देखा करती। मैं जब वहां जाती थी तो देखती थी अल्लाह की कुदरत को कि जब मेरा बच्चा उंगली चूसता था तो एक उंगली से शहद, एक उंगली से दूध और पानी इस तरह से वो चूसा करता था और निकला करता था। मेरी कोई जरूरत नहीं थी, अल्लाह खुद मुहाफिज था उस घर में। फरमाते हैं शुद्ध 9 महीना हो गया, बच्चा बड़ा हो गया। मैं गई और मैं बच्चे को निकाला, गार से शाम का वक्त छोटे का और निकाला बच्चे को, निकाला कुछ टहला दे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की वालदा कहती हैं कि जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम को हमने निकाला टहलाने के लिए तो निकलती ही सवाल पे सवाल बेटा कर रहा था। ए माँ ये क्या है, वो क्या है, ये क्या है? बताया बेटा ये ऊंट है, ये भेड़ है, ये बकरी है, ये है वो है। पूछता था इसका पैदा करने वाला कौन है? तो मैं बता दें कि हर चीज का पैदा करने वाला कोई ना कोई जरूर है, उसी ने पैदा किया इसको। कहा माँ तो तुझे किसने पैदा किया? कहा तेरा बाप आजर है मेरा खुदा। कहा फिर आजर का खुदा कौन? कहा नमरूद है। कहा नमरूद का बच्ची को इसके अलावा पूछना नहीं चाहिए, बेटा जान का खतरा है, मत पूछो नमरूद के बाद कौन है, वरना कब्र कर दिए जाओगे, जला दिए जाओगे। यह कह करके बात खत्म करके उससे फिर गार में करके इब्राहिम अलैहिस्सलाम तस्लीम को और एक भारी सा पत्थर देखा कि कुदरती तौर से बड़ा सा पत्थर तो बहुत हवा में उड़ता हुआ आगे लग गया। इसलिए छोटे पत्थर से काम नहीं चलना, कुछ बड़े हो गए। हवा में पत्थर आते क्रामक बना हुआ था, आगे गार के मुंह पे लग गया और ये चली आई। फिर जब जाती थी वो पत्थर इनकी शक्ल देखकर खुद ब खुद हट जाता, जाती थी मिल करके, और जब निकलती तो पत्थर खुद ब खुद गार पे लगे। कई दिन इस तरह से कई महीने चलते रहे। मौरखीन लिखते हैं कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम की वालदा ने एक दिन आजर से कह ही दिया कि मेरा शौहर, हमने जो तुम्हें पहले बताया था कि बच्चा मरा हुआ था, ऐसा नहीं था। वो बच्चा बहुत ही होनहार है, बच्चा बड़ा हो गया। एक मरतबा चल के देख लो कि अल्लाह ने कैसी उसकी हिफाजत फरमाई है, उसे चल के देख लो, कितना खूबसूरत बच्चा है। आदर ने कहा चलो देखता हूं। जब आजर आया, देखा खुद बखुद वो पत्थर सरक गया, कई मन का पत्थर खुद बखुद हट गया, तो वही से उसके होश बाख्ता हो गए। तो अंदर जब दाखिल हुआ तो देखा बड़ा खूबसूरत बच्चा। अपनी बेबी से कहने लगा इतना खूबसूरत बच्चा तुमने यहाँ क्यों छोड़ दिया? ये चांद का एक टुकड़ा तुमने यहाँ क्यों छोड़ दिया? क्यों नहीं लेकर के आई? कहने की चलो ठीक है, लेकिन इस बच्चे की खूबी तो देखो। ये बच्चा इसी तरह का सवाल करता, मुझे लगता यह है कि ये बच्चा नमरूद की हुकूमत को खत्म करने वाला होगा। आजर नाराज हुआ, उसने कहा उसे हम तो तलवार से कत्ल कर देते, लेकिन इसकी शक्ल सूरत देख के मुझे मोहब्बत पैदा हो रही है, इसलिए मेरी हिम्मत पस्त हो जा रही है। बहरहाल आजर चला आया और ये कह के दिया इस बच्चे को लेकर के आओ। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की वालदा शाम के टाइम उस बच्चे को निकाली और निकाल के लेकर के जब चलने लगी तो वह हैरानियत का जुनून था। उस बच्चे ने कहा, जब देख कुछ दूर गए तो देखा कि एक बहुत ही चटक, बहुत ही रोशन सितारा नजर आया, जिसे कुरान इस तरह से मंजर कशी करता है, फलम्मा जन्ना अलैहि लैला रआ कौकबन हाज़ा रब्बी। जब रात में उस सितारे को देखा अल्लाह के खलील ने, तो कहा कि ये लगता है मेरा रब है, यही मेरा खुदा है। लेकिन जब कुछ देर बाद चांद तुलू हुआ तो चांद की रोशनी के सामने सितारों की बसात ही क्या है। जब चांद को देखा तो कहने लगे फलम्मा रअल कमरा बाज़िगन क़ाला हाज़ा रब्बी, लगता है कि ये हमारा खुदा है, इतना चमक दमक, इसलिए रोशनी इसके अंदर, मेरा खुदा वही है। लेकिन इससे जब बस नहीं, जब सुबह का सूरज तुलू हुआ तो चांद उसके सामने फीका पड़ गया, खत्म हो गया वजूद ही उसका। लेकिन सूरज के निकलते ही अल्लाह के खलील ने ऐलान कर दिया, फलम्मा रअल शम्सा बाज़िगतन क़ाला हाज़ा रब्बी हाज़ा अकबर। लगता है ये मेरा सबसे बड़ा खुदा है, हाज़ा रब्बी ये मेरा खुदा है, हाज़ा अकबर जो सबसे बड़ा खुदा, यही मेरा रब। शाम जब हुई तो वो भी फीका हो गया, डूब गया।
तो आपने जहन दिया कि जो मिट जाए, फीका हो जाए, डूब जाए, जिसकी कोई हैसियत हो, वक़ार ना हो, इक़्तिदार ना हो, वो रब नहीं हो सकता। रब के ऊपर तो किसी का असर नहीं होता। सारी कायनात उसके अंदर उसके कब्जे में हुआ करती। उसके बाद आज़र को देखा कि वो बुतों के सामने सजदा करता है, हाथ जोड़ता है। इस तरह से उसके अमल को देखते ही आपने फरमाया, या अबते लिमा ताबुदु, ऐ मेरे बाप ऐसे की इबादत करता है, माला यस्मो वला युबसिरो वला युगनी अन्का शैयन, ऐ मेरे बाप ऐसे की इबादत करता है जो ना सुन सकता हो, ना देख सकता हो, वला युगनी अन्का शैयन, ना तुम्हें किसी चीज से बेनियाज कर सकता हो, तुम्हें किसी चीज से नफा नुकसान से बचा नहीं सकता, ना कुछ कर सकता, ऐसी की इबादत करते हो। आज़र को यह बात मौके पे बहुत बुरी लगी, लेकिन देखने के बाद ऐसे ही जैसे कि पानी खौलता, आग 16 जन हो, भड़क रही हो और पानी डाल दिया जाए, ठंडा हो जाए, तो गुस्सा तो इतना ही आता था, इसलिए कि एक जमाने में उसकी इबादत किया, उसके जज्बात उससे मुंसलिक थे। लेकिन जब वो खूबसूरत चेहरा देखते थे, जो भी देखता वो ठंडा पड़ जाता, खामोश हो जाता। इस तरह से उनकी जो भी बातें होती वो शय्युन अजीबुन, वो नमरूद उसको हैरत अंगेज और ताज्जुब खेज बात समझ करके उसने मशवरा किया अपनी बेबी से कि बेहतर ये है कि ये बच्चा इतना ज़हीन, इतना अक्लमंद, इतना फतीन है, तो इस बच्चे को तैयार करो, लेकर के नमरूद की बादशाह, नमरूद के दरबार में चलाए। हो सकता है कि नमरूद उसको मुलाजिम रखे। उसे क्या खबर थी कि मुलाजिम वो खादिम किसी और का, वो तो सोचता था कि इतना ज़हीन है तो नमरूद इसकी हैरत अंगेज बातों को सुन करके ये भी मुलाजिम हो जाएगा दरबार शाही का। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की माँ से कहा कि ले जाओ इस बच्चे को, नहला धुला के ठीक ठाक कपड़े पहनाओ और साथ लेकर के नमरूद के दरबार में चला जाए। माँ ने जब नहलाना शुरू किया इब्राहिम अलैहिस्सलाम तस्लीम को, तो अल्लाह के खलील ने कहा कि माँ, मैं ज़्यादा खूबसूरत या तू ज़्यादा खूबसूरत है? माँ ने कहा बेटा तेरा चेहरा तो चाँद जैसा है। तो कहा है आपका चेहरा क्यों माद है, क्यों फीका है? मेरा रब कौन है? कहा मैं हूँ। कहा आपका रब कौन? कहा तेरा बाप आज़र है। कहा आज़र का रब कौन? कहा नमरूद। कहा नमरूद का कौन है? कहा बेटा बस इसके अलावा मत पूछा करो, नमरूद तक बात रहने दे, नमरूद से आगे मत बढ़ना। बहरहाल माँ खामोश होगी, नहरा धुला करके आज़र के पास पहुंचा दिया। आज़र अपने बेटे को लिया, अपने बेबी को साथ लिया और नमरूद के दरबार में चल दिया। नमरूद की शान वही थी जो रूए ज़मीन के बादशाह की हैसियत हुआ करती, बहुत तर्रोफर शान शौकत के साथ। आज़र समझता था कि इब्राहीम वहाँ डर जाएगा, खौफ ज़दा हो जाएगा और उसकी इक़्तिदार, उसकी खुदाई को तस्लीम कर लेगा। उसे पता नहीं था कि अल्लाह का नबी है, इसे किसी चीज़ से खौफ और डर नहीं है, इसका रब इसके साथ है। लेकर के जब नमरूद के दरबार में पहुंचे तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने आज़र से, अपने बाप से पूछा, ये जो ऊंची कुर्सी पे बैठा ये कौन है? जहां किसी की मजाल बोलने की नहीं है, अल्लाह का खलील कहता है ये कौन है? बाप ने आहिस्ता से कहा बेटा यही तो हम सबका खुदा है, यही जो नमरूद है ये सबका खुदा है। तो अल्लाह के खलील ने कहा इसके नीचे जो जर्द बर्क लिबास में कुर्सियों पर हसीन और जमील लोग बैठे ये कौन से लोग हैं? तो बाप ने बताया कि उसकी चुनी हुई मखलूक है, ये उसकी सब मखलूक है। तो अल्लाह का खलील भरे दरबार में हंसने लगा, बजाय खौफ ज़दा होने के हंसना शुरू कर दिया। कहा कि लानत है, तुफ है तुम लोगों की अकलों पर कि जो खुदा है इतना बदशक्ल है, बच्चा देख ले तो डर जाए, और जो उसकी चुनी हुई मखलूक इतनी खूबसूरत है, नजर पड़ जाए तो आदमी टिक जाए, नजर पड़ जाए तो नजर ना हटे। और ये खुदा है इतना बदशक्ल कि बच्चा भी देख ले डर जाए। तुम्हें इतनी भी अकल नहीं हुई कि खुदा अगर वो है तो अपनी शक्ल क्यों नहीं अच्छा बनाया, खुद इतना बदशक्ल क्यों है? इतना कहना था उस भरे दरबार में
कि आज़र अपने देवी और खलीलुल्लाह को लेकर के घर भागा। घर जाके कहता है कि बेटा आज तो समझो हमारा कुछ लिया दिया काम आ गया, हमने कुछ नेकी किया था, कुछ अच्छाई किया था, बच गए, वरना हम तीनों लोग उसी दम कत्ल कर दिए जाते या आग में डलवा दिए जाते। ये तो समझो कि कुछ अच्छाइयाँ थी जो हम तीनों लोग बच के चले आए। लेकिन नमरूद को खबर हो गई कि हमारे तज़ील व तज़हीक, हमारा मजाक उड़ाता है बच्चा। अब नमरूद को खुश करने के लिए, आज़र चूंकि दुनिया के लिहाज से नमरूद का वजीर था और मजहब के लिहाज से बुत तराश था, बुतगर था, नमरूदी शक्ल का बुत बनाता तो सबके घरों में वही डालता था कि उसी की इबादत करो। इस बात से थोड़ा बचा हुआ था कि वो नमरूद का इशाद और उसके दीन की प्रचार करता था, उसके इशाद में लगा हुआ था। तो नमरूद से जाके आज़र ने कहा कि मेरा बेटा आज से अब ये 24 शक्ल का जो तुम्हारे शक्ल के बुतें हैं उन्हें बना के मैं उसे देता हूँ, वो सारे बाबिल के शहरों में सबके घरों में पहुंचाएगा और तुम्हारे दीन की इशाअत करेगा। नमरूद का चलो ठीक है, लेकिन यह काम करे तो बेहतर है, मेरे हक में। आज़र ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को उस लकड़ी के बुतों को बना करके दिया और कहा ले जाओ शहर बाबिल में लोगों के घरों में इसको पहुंचाओ, बेचो उसे। अल्लाह का खलील बुत शिकन बुतगर कब हो सकता है, बुत फरोश कब हो सकता है, लेकिन हुक्म था लेकर के गए। जब बाबिल के गले और कूचों में चलते थे तो उन बुतों के गले में रस्सियां बांध बांध करके खींचते थे और आवाज लगाते थे, है कोई जरूरतमंद कि ले जाए इसको, मसाला पीसे या इसको फाड़ के तो रोटियां तैयार कर ले, ये बड़े काम की चीज मैं बेच रहा हूं। जब औरतें उधर के देखती थी क्या बेच रहा है, बड़े सुरीली बड़े मीठी आवाज में बेचा, आखिर वो है क्या। जब करीब आती थी तो उनके जज्बात को ठेस लगता था कि इसी की तो हम इबादत करते एक जमाने से इसी की परस्तिश करके चले आए हैं और हमारे माबूद की तौहीन करता। लेकिन जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम की शक्ल पर नजर पड़ती थी तो मोह जाती थी, बड़ी खूबसूरती आपको थी, बड़ी खूबसूरती हासिल थी, तो ठंडा हो जाता सारा मामला। बहरहाल इस तरह से लेकर के इब्राहिम अलैहिस्सलाम तस्लीम शाम के वक्त उन बुतों को उनके गले में जो रस्सियां बांधी थी बांध करके लेकर के आए और तालाब के पास उन्हें डुबकियां खिला रहे हैं कि तुम थक गए होगे, प्यासे हो गए होगे, पानी तो पी लो। इस तरह से हरकतें करते हुए जब अपने बाप आज़र के पास पहुंचते हैं तो आज़र ने अपने बुतों की यह दुर्गत देखी तो बेचैन हो गया, तड़प उठा कि हमारे माबूद हैं, इनकी हम परस्तिश करते, तुमने इस तरह से इन्हें जलील किया, इस तरह से उनकी तौहीन किया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा कि मेरे बाप ऐसों को क्यों पूछते हो, क्यों इबादत करते हो जो तुम्हें नफा नुकसान न पहुंचा सकता हो, ना कुछ सुन सकता, ना कुछ कह सकता हो, क्यों इसी की इबादत करता। यह बात शुदे शुदे आहिस्ता आहिस्ता जंगल में आग लगने की तरह नमरूद तक पहुंच गई। और फिर नमरूद ने क्या हुक्म दिया, वक्त नहीं कि अब आगे बढ़ूं, लेकिन नमरूद ने इतनी सी बात कहा, सिपाही को भेजा और कहा आज़र से कह दो कि अपने बेटे इब्राहिम को मेरे दरबार में लेकर के आए और वहां जाने के बाद फिर आगे के मामला कैसे चलाया जाएगा, कैसे बुतों को तोड़ा, कैसे मेले में आगे के हालात या सीरियल इब्राहिम अलैहिस्सलाम तस्लीम के वाक़यात जो मुफस्सिरीन ने लिख रखा है, यह आपके सामने आने वाले जुमा इंशाअल्लाह अज़ीज़ फिर मैं इसको आगे बताऊंगा कि आगे के हालात क्या हुए और अल्लाह के खलील ने वहदानियत पे किस तरह से अपनी जान माल से कुर्बान कर दिया और अपने जान को अल्लाह की मर्जी के मुताबिक किस तरह लगाया। मौला ताला से दुआ गो रब्बे करीम हम सबों को अमल सालेह की तौफीक अता फरमाए, इब्राहिम अलैहिस्सलाम की तस्लीम की तरह हमें वहदानियत का जज्बा अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। बजाय